क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टर क्रिस्टल होते हैं। तो ये जो क्वार्टर क्रिस्टल होता है ये बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है और इसका उपयोग जो होता है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी है इसमें सेमीकंडक्टर के रूप में बनाने के लिए जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्राप्त किया जाता है ये बालू से, क्योंकि बालू भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही है, उसका रासायनिक सूत्र SiO2 ही होता है। तो दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन एक धातु है जो कमरे के ताप पर लाल द्रव अवस्था में होता है, माने लाल है, ये लाल कलर का होता है और ये द्रव्य रूप में पाया जाता है। और पारा जो होता है ये धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद इसके बारे में और भी बता दें तो इसका खोज जो हुआ था फ्रांसीसी वैज्ञानिक किए थे और 1826 ईस्वी में किया गया था। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Br होता है और फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेलार्ड थे जिन्होंने इसका खोज किया था। और ब्रोमीन जो होता है यूनान भाषा में ब्रोमीन के मतलब होता है दुर्गंध, और इसमें एक तीखी गंध होता है और साथ में ही ये त्वचा, आँख, श्वसन नली में समस्या उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न करता है। तो ब्रोमीन का ये सब विशेषता था, तो जो विशेषता आपको हम बता चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस होता है। तो जो वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है गैस का ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और विशेष बाद में लेकर के आएंगे, अभी हम लोग टेस्ट सीरीज में हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गल्वेनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं गल्वेनाइड है, यहाँ पर दिया गया है कि लोहे के पाइप पर परत होती है। तो जस्ते का माने गल्वेनाइजेशन जो होता है जस्ते की परत चढ़ाया जाता है। लोहे के जो भी वस्तु होती हैं उस पर गल्वेनाइजेशन का मतलब हुआ कि जस्ते की परत चढ़ाना, लेप चढ़ाना, जिससे संक्षारण से बचाया जा सकता है, जंग लगने से उसको रोका जाता है। तो इस प्रक्रिया है, पेंट लगा करके भी, ग्रीस लगा करके भी संक्षारण को रोका जा सकता है। तो संक्षारण को रोकने के लिए एक काम किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन इसको कहते हैं, या गैल्वेनाइड यहाँ पर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की लंबाई होती है। यहाँ पर सीमा कहा गया है, लंबाई नहीं। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के जो तरंगदैर्घ्य है इसकी सीमाएं होती है। तो ये जो इसका अर्थ हो गया है कि जो भी हम लोग तरंगदैर्घ्य को देख पाते हैं, माने जो भी प्रकाश का माने कितना उसका जो होता है तरंगदैर्घ्य होता है जिसे हम लोग देख पाते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 3900 एंगस्ट्रॉम से ऊपर बिंदु होगा, एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग देख पाते हैं अपनी आँखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग हैं ही, और इसके बाद में और भी बताते हैं कि जो भी हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं उसको प्रकाशिकी कहते हैं। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत में ही इसको पढ़ना है। और नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। तो ये जो सल्फोनेट होता है, सल्फोनेट जो होता है और उसमें कहने का मतलब सल्फोनेट के माध्यम से ही हम लोग डिटर्जेंट को बनाते हैं। और इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का भी उपयोग किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में। और भी आगे है, प्रश्न मिलेगा आपको, तो इसके बारे में और भी हम लोग आगे देखेंगे। तो कपड़े को साफ़ करने में जो भी प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है उसमें सल्फोनेट का उपयोग किया जाता है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है कौन सा है। तो जो भी आपको हम बता दें कि जो भी पसीना है, जो मनुष्य से माने हम लोग का जो पसीना निकलता है उसमें कौन कौन से जो होते हैं तत्व होते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा गंधक भी होता है, लोहा भी हो जाएगा, मैग्नीशियम भी होता है, जस्ता भी होता है और भी अन्य होता है जो कि आपको हम अभी बताते हैं। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लेकिन जो करेक्टली हम आपको बता दें कि कौन कौन सा तत्व जो होता है पसीने के रूप में हम लोग शरीर से बाहर निकलता है। तो हो जाएगा सल्फर, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर तांबा हो जाएगा कॉपर, क्रोमीन हो जाएगा Cr और Na निकेल हो जाएगा। तो ये सभी जितने भी तत्व आपको बताएं अल्प मात्रा में ही, बहुत नगण्य मात्रा में निकलता है पसीने से, लेकिन पसीना में रहता है, विद्वान आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 यहाँ पर, नीला थोथा का रासायनिक रूप से है। माने नीला थोथा का रासायनिक यहाँ पर रूप पूछा गया है कि क्या इसको कहते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा को हम लोग तूतिया भी कहते हैं या नील बिहूप भी कहा जाता है इसको। और इसका जो सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है। तो
इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें कि कॉपर सल्फेट ही है, क्योंकि इसका सूत्र जो है CuSO4 × 5H2O होता है। इसको तुतिया भी कहते हैं और इसे नील विहुप भी कहा जाता है। और साथ ही एक और भी बता देते हैं आपको साइड से कि आयरन जो सल्फेट होता है उसको हरी विद्रुप कहते हैं। विद्रुप, हरी विद्रुप आयरन सल्फेट को कहा जाता है। तो इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके जो वीडियो हो जाएगा अलग से लेकर के आएंगे इसके बारे में डिटेल में पूरा। तो आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेश हिस्सा जो है क्या कहलाता है। माने केंद्र के बारे में आपको बता दें तो इसको खोज जो किए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड किए थे 1911 ईस्वी में, जिसको नाभिक भी कहा जाता है, न्यूक्लियर भी कहा जाता है, तो न्यूक्लियर हो जाएगा। और न्यूक्लियर में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के बातम कक्षा में जो है चक्कर काटते हुए रहता है। तो ये जो हो जाएगा इसके बारे में भी हम साइड से लेकर के आएंगे वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि एक ठोस के सीधे गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाना, ये क्या कहलाता है। हम क्वेश्चन के अनुसार नहीं चलते हैं, हम क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अनुसार चलते हैं। तो एक ठोस जो है माने ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो सीधे माने बिना पिघले हुए वो गैस बन जाता है, भाप बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और जब गैस को ठंडा करने पर वो पानी के रूप में बदलने लगता है, माने द्रव के रूप में बदलने लगता है, तो उसको संघनन कहते हैं। और वाष्पन जो होता है जब किसी भी द्रव को जब हम उसको गर्म करते हैं तो एक न्यूनतम ताप पर वो वाष्प में बदलने लगता है, इसको वाष्पन कहा जाता है। और उबलना जो होता है जिस ताप पर कोई भी द्रव्य पदार्थ जो होता है खोलने लगे, उबलने लगे, तो उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो उबलना का मतलब क्वथनांक हो गया। जैसे पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाष्पन उसका 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और संघनन जो भी है संघनन के कारण ही वर्षा होता है। तो इसमें और भी आपको हम बता दें कि ऊर्ध्वपातित होने वाला जैसे कपूर हो गया, फिर होता है नौशादर भी होता है जो कि ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब जिसको हम लोग गर्म करेंगे तो सीधे भाप बन जाएगा, अर्थात गैस में बदल जाएगा, वो पिघलता नहीं है। और भी इसका कई एग्जाम्पल हैं जो कि आपको हम बता सकते हैं। तो जैसे हो गया कि शुष्क बर्फ़, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, तो यह भी जो है ठीक उसी प्रकार से है। फिर नेफ्थलीन भी है और आयोडीन भी है, जो कि इसलिए जब भोजन बनाया जाता है तो भोजन बनाने के बाद नमक डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पहले ही डाल दीजिएगा तो गर्मी से क्या हो जाएगा, आयोडीन जो होता है आयोडीन जो है भाप बनकर उड़ जाएगा, तो इसलिए। और आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है, जिसको घेघा रोग भी कहते हैं, जो गला फूल जाता है बड़ा सा, तो ग्वाइटर रोग भी उसको कहते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ जो हो गया इसके बारे में हम डिटेल्स लाएंगे अलग से वीडियो। या भी सेट हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, लेकिन इसमें एक और भी बात है, बता देते हैं आपको कि जो ठोस है गर्म करते हैं वो डायरेक्ट गैस में बदलता है बिना पिघले हुए, तो इसको उदात्त भी कहा जाता है, इसको उदात्त भी कहते हैं हम लोग। फिर गला हमको सूख रहा है क्योंकि पानी नहीं पिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय हो जाएगा। यहाँ पर उपापचय माने होता है कि उसको पचाने वाला। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, ये तो हार्मोन तो सब प्रोटीन का होता है, क्योंकि मनुष्य में 230 जो है हार्मोन पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 230 हार्मोन पाए जाते हैं। तो ये जो हार्मोनों का काम होता है, सब हार्मोन को अलग अलग काम होता है। तो जो इसमें इंसुलिन हो गया, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट को क्या करना, पचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ग्लूकोज, जो चावल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है सोयाबीन जो हो गया, बादाम हो गया, इस में पाया जाता है। वसा तिलहनी पौधों में पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये तो आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। तो ये अलग ही। अब इसके बारे में और भी थोड़ा डिटेल में बता दें आपको इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन जो होता है ये लैंगरहैंस की दूपिका, जिसको अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की दूपिका होती है, इससे स्रावित होता है। और इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना, माने उसको पचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12 है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि रोग प्रतिरोधक, अर्थात जो भी सूक्ष्म जीव है जो शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो उसको कम करना, उसको नष्ट करना। तो ये जो ऐसे भी दवाइयाँ जो हैं इनको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। तो इसमें पेनिसिलिन भी है, इसके बाद में पेनिसिलिन है,
एस्प्रिन नहीं है, पैरासीटामोल भी नहीं है, क्योंकि एस्प्रिन और पैरासीटामोल है दर्द निवारक है, तो ये दोनों नहीं होगा। लेकिन सल्फा डायजीन हो जाएगा और पेनिसिलिन हो जाएगा, माने एक से अधिक ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 आना चाहिए, इनमें से 4 नहीं, डी आएगा 5, माने एक से अधिक के लिए सही हो जाएगा। एस्प्रिन और पैरासीटामोल दर्द निवारक है, पेनिसिलिन और सल्फा डायजीन जो है ये हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक और भी बहुत सारे दवा हैं, तो इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं अभी। तो इसमें आ जाएगा कैलोरम फेनिकोल। तो कैलोरम जो हो गया, इसका पूरा नाम है कैलोरम फेनिकोल, जो आपको पहले बताए हैं। और भी है ऑफ्लॉक्सासिन, तो ऑफ्लॉक्सासिन भी है। और भी बता दें तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा नाम है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, इसके अलग वीडियो लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त कार्बोहाइड्रेट है। तो मुक्त कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ कि मुख्य रूप से पाया जाता है किसमें, तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और इसको पचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन होता है जो प्रोटीन का बना होता है। क्योंकि मनुष्य है तो प्रोटीन अणु से ही जीव का उत्पत्ति होता है, समझ सकते हैं कि प्रोटीन ही होगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा प्लेटिनम, लेकिन ऐसे होता है सबसे भारी तत्व में ओशियम आ जाता है। तो यहाँ पर धातु जो प्लेटिनम है कठोर भी होता है, मजबूत भी होता है, और अधातु में हीरा सबसे कठोर होता है, लेकिन हीरा से भी एक और नया जो है खोज हो चुका है जो कि कठोर है। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि प्लेटिनम इसका जो उपयोग किया जाता है पैलेडियम का, तो प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है वायुयान को जो पाठ पुर्जा है उसको बनाने में, क्योंकि मजबूत होता है, प्लस में ये जो होता है इसमें घर्षण से आग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें घर्षण उतना नहीं लगता है, और ये जो है अष्टक इसका पूर्ण होता है, माने एक अक्रिय, इस पर जंग का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ में गहने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है मिश्रण के रूप में, उसमें मिला करके। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो उसमें शुद्ध सोना का गहना आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, उसमें मिलाया जाता है 18 कैरेट या 16 कैरेट ये सब का बनता है। तो उस समय चांदी का भी उपयोग किया जाता है, प्लेटिनम का भी उपयोग किया जाता है, या तांबा को भी मिला करके उसको गहना बनाने में उपयोग में लाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो ये हो जाएगा स्टेनलेस स्टील में बहुत सारे धातुओं को मिला करके बनाया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं, माने कि प्रयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है तो अभी आपको हम बताते हैं। क्रोमिन होता है, निकेल होता है, सिलिकॉन होता है, मैग्नीज होता है, नाइट्रोजन होता है और कार्बन होता है। तो ये सभी माने करीब करीब छः हो गया, टोटली 6 तत्वों को मिला करके एक मिश्र धातु तैयार किया जाता है, जो स्टेनलेस स्टील का उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो है माने उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो ये जो टूटी फूटी जो हड्डियों का जो रक्षा है इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग है यह किया जाता है जिप्सम से। क्योंकि जब हम लोग जिप्सम को क्या करते हैं, तो जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म कर देते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और जिप्सम का जो फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O होता है, और जब हम इसको 373 केल्विन पर गर्म कर देते हैं तो ये बन जाता है CaSO4 × 12H2O, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और प्लास्टर करने में इसी का काम देता है, जो कि हड्डी उड्डी टूटता है या जो दीवार का पुट्टी होता है, पुट्टी करने में ये सब जितना भी है ये प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही, जिप्सम से ही बनाया जाता है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। तो द्विबंध का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये होता है एल्कीन में। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ये जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन एल्काइन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आयनिक बंधन में तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है कि आपस में फेरबदल होता है, माने एक त्याग करता है और एक ग्रहण करता है, तो एक प्रधान आवेश एक परिण आवेश हो जाता है, तो इसको आयनिक बंधन कहते हैं, तो ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 माने 18, सिरके का रासायनिक नाम है। माने सिरका है क्या, इसका पूछने का ये तात्पर्य है। तो सिरका जो होता है जल में 5 से 8%, जब हम लोग अम्ल के मतलब कि एसिटिक अम्ल को मिला देते हैं तो जल में एक तनु अम्ल होता है,
और प्योर जो सांद्र एसिटिक अम्ल होता है, प्योर माने शुद्ध सिर्फ एसिटिक अम्ल, वो जो होता है मनुष्य को हानि पहुंचा सकता है, त्वचा को भी हानि पहुंचा देगा क्योंकि अम्ल है, एसिड है। लेकिन जब इसमें हम लोग जल में इसको 5 से 8% मिलाते हैं तो इसको हम लोग सिरका कहते हैं। तो सिरका यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो कार के बैटरी में जो अम्ल को प्रयोग किया जाता है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है, इसे बैटरिक अम्ल भी कहते हैं। और जो अम्लीय वर्षा होता है इसमें भी इसी का मात्रा अधिक होता है। तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल दोनों होता है, लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो जो अम्ल वर्षा भी होता है। और अम्ल वर्षा से क्या होता है कि स्टोन कैंसर के मतलब हो गया कि जो भी इमारतें हैं उसमें धब्बा धब्बा हो जाता है, माने बहुत सारा चीज़ होता है, जीव जंतु विषाक्त हो जाती है, पेड़ पौधे जो होता है वनस्पति सब नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब कि ये अलग की चीज़ हो गया। तो कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में और भी गुण बता दें आपको, तो ये रंगहीन होता है, गाढ़ा होता है, तेलीय द्रव होता है, मैंने तेल जैसा द्रव होता है ये। इसके बाद में और भी आपको हम बता दें कि इसका उपयोग जो होता है खाद बनाने में, माने उर्वरक बनाने में, उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद में पेंट का निर्माण में भी किया जाता है। और इसके बाद में और भी हो गया जो कि पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम को शुद्धिकरण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और भी इसके बारे में बता दें आपको, 283 केल्विन पर आप इसको जब गर्म कीजिएगा तो ये जम जाएगा। और जब इसको 611 केल्विन पर गर्म कीजिएगा तो ये उबलने लगेगा, माने इसका क्वथनांक 611 है और हिमांक 283 केल्विन है सल्फ्यूरिक एसिड का। और आपको बता ही चुके हैं इसके बारे में, और भी अलग से वीडियो लेकर के आएंगे तो साइंस चलेगा खूब दुख करके। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या होती है, माने कौन सी गैस होती है? तो ये जो सोडा वाटर होता है इसमें उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को भर दिया जाता है, इसलिए जब उसका बोतल को हम लोग ठेपी को जब खोलते हैं तो उसमें से अंदर से पूरा फेन जैसा फेंकने माने सब बाहर फेंकने लगता है। तो क्योंकि इसमें उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दिया जाता है, तो सोडा वाटर जो है खोलने पर इसीलिए इसमें से गैस निकलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है यहाँ, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये जो थोड़ा करंट से आ गया 2018 के अनुसार है। तो 2018 में ये जब पूर्ण रूप से बना था मालदीव, तो ये मालदीव इसका पूरा नाम होता है, दीव यहाँ लिखा हुआ है, मालदीव पूरा नाम है इसका। तो निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100%